नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आपके लिए। कल मैंने एक वीडियो करी थी, परसों अपलोड की थी। उसके नीचे 2 कमेंट आए थे प्यारे से। तो उनके नीचे बोला था 2 कैंडिडेट या स्टूडेंट थे, बोल सकता हूं मैं, कि उन्होंने बोला था नीचे कमेंट करके कि सर कोपा जो आईटीआई की ट्रेड होती है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। ठीक है। दूसरा जो कमेंट आया था वो आया था कि ड्राफ्टमैन और मैकेनिकल के बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। 2 ट्रेड बताई थी। तो 2 ट्रेड के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो तक अंतिम तक जरूर बने रहें। जिन्होंने पूछा है और जिनको नॉलेज लेना है वो भी बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के न्यूज नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल पर बहुत सारे एमसीक्यू अपलोड करवाए हुए हैं, जाकर एक बार दोबारा हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं अपलोड करवाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों कि ये जो कोपा ट्रेड है, आईटीआई कोर्स होता है, जैसा कि आपको पता है। कोपा की जो फुल फॉर्म मैं बता दूं, जैसे कि लिख रखा है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस। कोपा की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद देखो ये दोस्तों, ये जैसे कि इलेक्ट्रिशियन 2 साल की आईटीआई होती है। इसका जो ड्यूरेशन टाइम या समय होता है, ये 1 साल की आईटीआई होती है कोपा ट्रेड के अंदर। ठीक है, कितने वर्ष की? 1 साल की आईटीआई होती है। उसके बाद बात करें अपने कि अब मैं देखो लिखूंगा कम और बोलूंगा ज्यादा। ठीक है, क्योंकि देखो लिखते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, वीडियो लंबी बन जाती है, इसलिए कोई बच्चा देखता नहीं है। तो मैं बोलूँगा ज़्यादा, आप सुनते रहना और समझते रहना। ठीक है, 1 साल की आईटीआई होगी। उसके बाद यह एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। ठीक है, कौन सी ट्रेड? कोपा ट्रेड है ना, वो एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। और ये क्या है? एक एनसीवीटी जैसे कि संस्थान, एनसीवीटी आप समझते हैं, नेशनल काउंसलिंग नेशनल काउंसलिंग एनसीवीटी वोल्यूशन और आई ट्रेनिंग। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है, उसके अंतर्गत ये आईटीआई की ट्रेड आती है। ठीक है, और अब मैं बता दूं इसको, इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर अपने को मतलब कि इसमें अपने को कंप्यूटर की, देख लिया होगा पहले, सी का मतलब कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में अपने को बेसिक जानकारी दी जाती है। ठीक है, अब बेसिक जानकारी जैसे आपको मैं बता देता हूँ बेसिक जानकारी कौन कौन सी कंप्यूटर के बारे में दी जाती है अपने को। देखो कि पहला तो होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी दी जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डाटा एंट्री, प्रोग्रामिंग एंड लैंग्वेज एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके बारे में अपने को नॉलेज दी जाती है कोपा ट्रेड के अंदर। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि ये कोर्स किसी ने कर लिया होगा तो वो क्या कर सकता है। वो एक तो प्राइवेट भी जॉब लग सकता है। ठीक है, प्राइवेट भी जॉब लग सकता है, और दूसरा नंबर पॉइंट है गवर्नमेंट भी जॉब लग सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट दोनों जॉब लग सकता है वो। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड है जो मैं आपको बता दूं, क्वालिफाई अपने को मतलब 10वीं बेस पर कर सकते हैं या ओनली 12th बेस पर होती है। तो ये जो आईटी होती है 10वीं बेस पर अपने इसको कर सकते हैं। इसके अंदर एक और होता है क्वालिफिकेशन की, अपने को 10वीं में विज्ञान विज्ञान सब्जेक्ट का होना जरूरी है, प्लस में अपने को गणित सब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, विज्ञान के अंदर विज्ञान होनी चाहिए और गणित भी होनी चाहिए 10वीं। वो तो अपने को पता ही है, बेसिकली होती होती है। ठीक है, उसके बाद अपनी बात कर लेते हैं कि इसमें जो, हाँ, और इसके में देखो कि उम्र, देखो कि उम्र की बात करें तो देखो कितने कितने समय के लिए। देखो 14 साल से कितने बच्चे, 14 साल से 40 वर्ष बताई गई है उन्होंने। ठीक है, कि 14 साल से 40 वर्ष तक कोई भी कैंडिडेट हो तो वो कोपा ट्रेड में आईटीआई कर सकता है। ठीक है, और इसकी बात कर लेते हैं अपन कि इसके अंदर ओनली 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 2 सेमेस्टर होते हैं। 6 माह का एक सेमेस्टर होता है। ठीक है, और दूसरे माह का दूसरा सेमेस्टर होता है। 6 माह के एग्जाम होते हैं, क्योंकि 1 साल की होती है आईटीआई। ठीक है, और अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि इसको करने के बाद अपने क्या करते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं आसानी से। आई होप यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो कोपा ट्रेड के अंदर अपने आईटीआई कर ली, तो देखो अप्रेंटिसशिप किस किस के अंदर कर सकते हैं।
एक एक डिपार्टमेंट आता है GAIL, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट आता है HPCL, दूसरा डिपार्टमेंट है वो आता है IOCL, ठीक है। उसके बाद रेलवे में भी अपने अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अप्रेंटिसशिप तो पता होगा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं आपको सेंटर बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से अपने को ये कोपा ट्रेड की जो ITI होती है कहाँ से अपने को कर सकते हैं। पहला सेंटर आता है इसका हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर, ठीक है, जो कि पीक पॉइंट पर है जैसे कि गंगानगर है, ठीक है। हनुमानगढ़ के बाद अलवर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, अलवर के अंदर भी ये कॉलेज खुला हुआ। उसके बाद जयपुर भी है, ठीक है, जयपुर के अंदर भी कर सकते हैं। चौथा आता है इसका कि असम है, ठीक है, जो कि राजस्थान से बाहर है, असम के अंदर, ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब के अंदर, ठीक है, वो दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर भी अपने ये कोपा ट्रेड है जो कर सकते हैं, ठीक है, कोपा ट्रेड के अंतर्गत ITI, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसको करने के बाद देखो दोस्तों कि इसको करने के बाद अपन डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद अपन को डिप्लोमा कर सकते हैं। एक होता है DCP, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है, ये डिप्लोमा कर सकते हैं जिसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर जो जो आता है वो आता है PGDCP, ठीक है, PG ये DCP है, PGDCP, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है पोस्ट और ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड है कोपा ट्रेड, ठीक है, ये समझ लेना। अब देखो इसके बाद अपने को BTech भी कर सकते हैं ये करने के बाद, ठीक है, BCA भी कर सकते हैं। और अपनी बात कर लेते हैं पॉलीटेक्निकल, ठीक है, पॉलीटेक्निकल भी अपने को कर सकते हैं ये करने के बाद। तो इतनी सारी जानकारी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो प्रश्न आया था वो आया था कि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ठीक है, जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है उसके बारे में, तो उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं कि ये ट्रेड क्या है, समय कितना रहता है इसमें, सब के बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आई होप नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इसी के ऊपर लिख देता हूँ। तो इसमें अपने को क्या करते हैं, इसमें क्या है, मशीन को ड्राइंग के बारे में, मशीन की जो ड्राइंग है ना उसके बारे में अपने को सिखाया जाता है, ठीक है, किस ट्रेड में, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के बारे में, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। इसमें इंडिया के अंदर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट रहता है कि इसके अंदर ही ITI की जाए, ठीक है, तो बहुत सारे एडमिशन लेते हैं इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। और इस मशीन में इसके अंदर क्या करता है, मशीन की जो ब्लू बॉडी होती है ना, इसके अंदर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के अंदर मशीन की जो ब्लू बॉडी होती है उसका जो क्या ड्राइंग बनानी पड़ती है, ठीक है, ड्राइंग से रिलेटेड या ड्राफ्टमैन मैकेनिकल जो ट्रेंड है, ठीक है। और ये जो ITI होती है वो इसका ड्यूरेशन टाइम कितना है, 2 साल की है, ठीक है, ये कितनी है, 2 साल की ITI होती है, ठीक है। जैसा कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होती है ये कोपा 1 साल की होती है, ये 2 साल की होती है, ठीक है। 12th बेस पे कर सकते हैं या अपने को इसको 10th बेस पे अपने को इसको कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें अपने को कि ये अपने मान लो किसी ने ये कर ली, ठीक है, मान लो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के अंदर किसी ने ITI कर ली, तो देख लो कौन सी जॉब के लिए वो एलिजिबल रहेगा, कौन सी जॉब के लिए वो एलिजिबल रहेगा, ठीक है। तो अपनी बात कर लेते हैं। पहली ट्रेड तो ये है कि जूनियर, पहली पोस्ट आती है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन सी के लिए, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन सा, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाला, ठीक है। दूसरी जो पोस्ट आती है ऑटोकाड ड्राफ्टमैन, ठीक है, ऑटोकाड ड्राफ्टमैन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद देखो सैचुरेशन ड्राफ्टमैन उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो दी काफ़ी पोस्टें होती है जैसा कि आपको मैंने बता दिया है। तो आज की वीडियो को अपने को यहीं रोकेंगे। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। एक व्हाट्सएप ग्रुप या एक इसे टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा सा कमेंट आप मेरे लिए जरूर कर दें। थैंक्स।